नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एनालिसिस के आधार पे इस वीडियो में देखेंगे गोला और अर्धगोला के क्वेश्चन जो आपके पिछले 2 दिन की शिफ्ट में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा। ये हर शिफ्ट में एक एक नंबर का गोला और अर्धगोला से क्वेश्चन आता है। किसी शिफ्ट में गोला तो किसी शिफ्ट में अर्धगोला, दोनों को इस वीडियो में हम देख लेंगे। 10 से 12 मिनट के अंदर आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। इसलिए विशेषकर जिनका पेपर 10 दिसंबर के बाद है, यानी 11 तारीख, ये वीडियो आते आते आपके 11 तारीख का पेपर इस पहली शिफ्ट का स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जिनका पेपर दूसरी शिफ्ट से है और 12 को है, 13 को है, 14 को है, 15 को है, विशेषकर उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 100 में से अगर एक नंबर आपका 10 मिनट के अंदर मिल रहा तो आपको निस्संदेह पूरा वीडियो देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको एमपी पुलिस एग्जाम में जो जो टॉपिक पूछेंगे सब कुछ अगर पढ़ना तो हमने प्लेलिस्ट बना दी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी देखना चाहेंगे सब कुछ, प्रत्येक टॉपिक आपको मिल जाएगा। चाहे एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक मैथ हो, प्रायिकता हो, सांख्यिकी हो, गोला हो, गोला तो भी करा रहा हूँ, शंकु हो, बेलन हो, वो ज्यामिति हो, त्रिभुज हो, सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। उन्नयन कोण और सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। आप लोग जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोला क्या होता है। गोला एक त्रिआयामी आकृति है, यानी जिसकी सतह पर स्थित सभी बूंद उसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। इस समान दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से डोनेट करेंगे, ये आप सब जानते ही होंगे। गोला क्या है? गोला उसके केंद्र से समान दूरी पर, सभी बिंदु उसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं, उसे गोला कहते हैं। गोला एक त्रिआयामी आकृति है। ये परिभाषा नहीं पूछी गई है, लेकिन आपको समझाने के लिए परिभाषा हमने बता दी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले हम देखेंगे गोला को, उसके बाद हम देखेंगे अर्धगोला को। देखिए, गोला, आपको 2 फार्मूला याद करने हैं गोला के। एक गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², और दूसरा आपको याद करना है गोला के आयतन का 4/3πr³। ये 2 फार्मूला अगर आपको याद है, इसके अलावा गोला में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने में स्टार्टिंग में गोला पूछा गया था, लेकिन कुछ समय के लिए गोला आना बंद हो गया था, फिर से गोला आने लगा। तो हमने 1 महीने का पूरा रिव्यू में क्वेश्चन निकाले और देखा गोला से क्या पूछा गया। तो गोला से 2 ही फार्मूला पूछे गए हैं। एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr² और दूसरा गोले के आयतन का 4/3πr³। ये 2 फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे। चलिए देखिए सवाल के माध्यम से कैसे करेंगे। किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या बताया था? एक बार पुनः आप लोग फार्मूला देखिए। फार्मूला ये वाला फार्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो 4πr², 4πr²। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। पाई का मान 22/7, फिर नहीं चला, 22/7। आर का मान आपका 7 है, तो 7², तो 7 का गुणा 2 बार, एक 7 से 7 कट गया, 22 चौकू 88 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 5 बचा, 8 सत्ते 56, 5 61। ये आपका आंसर हो गया। 4πr² का आंसर हो गया, 4πr² का आंसर हो गया। 4 गुणे 22/7 गुणे 7 सत्ते 49, 7 कट गया, 22 चौकू 88 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 सत्ते 56, 616 हो गया। लेकिन गोले की त्रिज्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक भाई ने क्वेश्चन बताए थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के आधार पे सवाल कर दिया। माफ़ करिए, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसमें पाई का मान इसने पूरा ही लिख दिया है, पाई को कुछ 22/7 के रूप में डोनेट नहीं किया है। तो कैसे करेंगे, चलिए उसको देखिए। एक तो अगर पाई का मान रख देगा तो 616 आ जाएगा, लेकिन अगर पाई का मान नहीं रखेगा तो कैसे करेंगे? 4π, आर का मान आपका 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 गुणे 4, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19, 196 पाई। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा था?
196 पाई, ऑप्शन नंबर बी। पाई का मान उसने नहीं रखना, तो व्यापम ने रख के नहीं दिया, इसलिए 196 पाई आया। अगर पाई का मान रख देगा तो जो हमने शुरू में हल किया था वो आपको आंसर देखने को मिलेगा। पाई का मान के साथ इतना आंसर आएगा, बिना पाई के 616 आया था, वो आंसर आ जाएगा अगर पाई का मान 22/7 हम रख देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। आपको फार्मूला याद कराने के लिए 2 क्वेश्चन लेके आई। क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पहले भी पूछे गए। गोले की त्रिज्या अगर आर है तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 2 फार्मूला आपको याद करना है। देखिए एक सवाल ये कि यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या होती है व्यास की हरदम आधी, तो व्यास आपका 14, 2 सत्ते 14, त्रिज्या आपकी हो गई 7। त्रिज्या आपकी 7 दे देगा और पूछ लेगा व्यास, तो व्यास इसका त्रिज्या का दुगना होगा और त्रिज्या होगी व्यास की आधी। आगे देखिए त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चार बटे तीन पाई, देखिए पाई का मान नहीं निकालने को बोला, पाई का मान इस बार नहीं निकालेंगे। आर का मान कितना है 3, तो 3 का गुणा 3 बार करना है। 1 3 से ये 3 कट गया, 4 3 12 3 36 पाई। कहीं दिख रहा है 36 पाई, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए अगर पाई का मान भी दे देता तो फिर क्या करते, पाई की जगह 22/7 करते, फिर 36 × 22 करते, जो आता उसको लिख देते, वही आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहीं तक करने को बोला तो यहीं तक कीजिए 36 पाई। आगे देखिए एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर वाले, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी पाई का मान 22/7 नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। आर का मान कितना है 5 का स्क्वायर 25, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 × 4 तो 100, ये 100 हो गया, और पाई 22/100 पाई। लेकिन अगर पाई का मान भी होता तो 100 × 22/7 करते और गुणा करके आंसर निकालते, यानी 2200/7 हो जाता। लेकिन पाई का मान नहीं दिया है करने को, तो पाई का मान नहीं निकालेंगे। गोला यहाँ से समाप्त हुआ। अब आपको देखना है अर्धगोला। अर्धगोला दरअसल एक गोले का आधा हिस्सा होता है। हम गोले को उसके समतल आधार पे काट के प्राप्त कर सकते हैं। क्या भैया ये तीनों फार्मूला हमको याद करने, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करना, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ इसी वाले फार्मूला के आधार पे सवाल पूछा गया है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के आएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। सवाल क्या पूछेगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये 2 फार्मूला जिनको याद करना वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पेपर में सिर्फ ये वाला फार्मूले के ऊपर सवाल पूछे गए, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले में। देखिए एक सवाल देखिए कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 75 पाई है, तो त्रिज्या, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था 3 पाई आर स्क्वायर। क्या था 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है, पहले से क्षेत्रफल दे दिया तो 75 पाई दे दिया है। 3 पाई, आर का मान कितना दिया है, आर का मान तो ही निकालना है भैया, तो आर स्क्वायर, त्रिज्या ही निकालना है ना। पाई से पाई 25, 25 बराबर आर स्क्वायर, तो आर का मान 5, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आपको क्षेत्रफल के साथ मान ली त्रिज्या दे देता तो क्षेत्रफल बोल देता, क्षेत्रफल बोल दिया तो त्रिज्या निकालने को बोल दिया। इसी को आगे पीछे करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। अब देखिए एक सवाल है कि 3 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन तो हमने आपको बताया नहीं। गोले का आयतन का फार्मूला हमने क्या बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अर्धगोला बोला है यानी गोले का आधा। गोला को अगर आधा कर देंगे तो आधा गोला निकल आएगा अर्धगोला। उसी प्रकार गोले के आयतन के फार्मूला को आधा कर देंगे, 4/3 है,
इसको आधा करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले के आयतन का फार्मूला हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला गोले के आयतन का। तो ये इसको 4 को आधा कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए त्रिज्या कितनी दिया है, त्रिज्या दिया है 3। इस फार्मूला में रख दीजिए पाई आर का मान 3, ये कट गया, 3 त्रिका 9, दूरी 18 पाई। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए एक और सवाल आपको देते हैं कि जिससे आपको पता, मान लीजिए अगर त्रिज्या अगर मैं दे देता हूँ 5, तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा, वही आपको फार्मूला लगाना 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7 लिख लेंगे, आर का मान कितना दिया है तो 5 का क्यूब कर देंगे, 2/3 22/7, 5 हम 25 पंचे 125। अब इसको आपको गुणा करना, हल करना, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए एक और सवाल, जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले का फार्मूला क्या था, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वो निकालना। तो मान लीजिए आर का मान मैं 8 मान लेता हूँ और मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोले का, तो 3 पाई का मान 22/7, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64। इसको हल कर लेंगे तो आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के सामने आ जाएगा। जितना हमने आपको इस वीडियो में बता दिया, आप इन्हीं फार्मूलों को रट के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गोला में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्लेलिस्ट की वीडियो, आपको कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। जहाँ पे आपको समस्या आ रही, आपको निस्संदेह फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।